जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप सबको एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा सुनाऊंगी। जो भगतजन एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत कथा के साथ इस एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सूत जी अन्य ऋषियों के साथ बैठे हुए उन्हें दीपदान का महात्म्य सुना रहे थे। जब वह महात्म्य समाप्त हुआ तब सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, यह तो मैंने तुम्हें दीपदान का महात्म्य कहा, अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने उन्हें जो कुछ भी बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तपस्या नहीं। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक अति ही प्राचीन कथा है, वह कहता हूँ, आप वह सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन मित्रों को उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने अपने पिता को नमन किया और श्रद्धायुक्त होकर कहा कि हे पिताश्री, अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर नहीं लगी। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भगत भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन खत्म हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद जो कि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूं। अब यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई भी अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बिठाकर स्वर्ग भेज दिया गया और उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात अब मैंने आपके यहाँ पर जन्म लिया है। नारद जी बोले कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर वह अंतकाल में वैकुंठ का अधिकारी होता है।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगतजनों, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। इस तिथि को, इस दिन एकादशी के व्रत को व्यर्थ न गंवाएं। यदि आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी इस दिन भक्तिमय होकर बिताएं। इस दिन मंत्र जाप करें, पूजा करें भगवान विष्णु की। इस प्रकार अपने मन को भगवान विष्णु पर केंद्रित करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।